FIA गुजरात सर्कल ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस एजेंट गिरफ्तार कर लिया। वजीराबाद से ताल्लुक रखने वाला शबीर नामी एजेंट शहरियों को यूरोप भिजवाने के लिए पैसे वसूल करके लीबिया एजेंटों को भेजता था। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार एजेंट इटली पहुंचने के फीकस 23 लाख वसूल करता था। FIA गुजरात सर्कल ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस एजेंट गिरफ्तार कर लिया। वजीराबाद से ताल्लुक रखने वाला शबीर नामी एजेंट शहरियों को यूरोप भिजवाने के लिए पैसे वसूल करके लीबिया एजेंटों को भेजता था। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार एजेंट इटली पहुंचने के फीकस 23 लाख रुपए वसूल करता था। FIA गुजरात सर्कल ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। वजीराबाद से ताल्लुक रखने वाला शबीर नामी एजेंट शहरियों को यूरोप भिजवाने के लिए पैसे वसूल करके लीबिया एजेंटों को भेजता था। यूनान कश्ती हादसे में गुजरात के लापता नौजवानों की तादाद 50 के करीब पहुंच गई। गुजरांवाला के 18, सियालकोट के 9 और मंडी बहाउद्दीन के 6 नौजवान भी लापता। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को जबरदस्ती कश्ती के निचले हिस्से में रखा गया था। बच्चों और खवातीन को सामान रखने वाली जगह पर बंद रखा गया था। यूनान कश्ती हादसे में गुजरात के लापता नौजवानों की तादाद 50 के करीब पहुंच गई। गुजरांवाला के 18, सियालकोट के 9 और मंडी बहाउद्दीन के 6 नौजवान भी लापता हैं। और दूसरी जानिब बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को जबरदस्ती कश्ती के निचले हिस्से में रखा गया था। बदलते मौसम की बात करते हैं। KP में तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिशें तबाही ले आई। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 71 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक बन्नू, लकी मरवर, DI खान, मानसहरा में हादसात पेश आए। बन्नू में तेज़ हवाओं से छतें उड़ गईं, दीवारें गिर पड़ी, 3 बच्चे जाँ बहक, 25 जख्मी हुए। पेशावर में तूफानी हवा के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में भी आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। जौहर टाउन में दीवार गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। KP में तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिशें तबाही ले आईं। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 71 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक बन्नू, लकी मरवर, DI खान, मानसहरा में हादसात पेश आए हैं। बन्नू में तेज हवाओं से छतें उड़ गईं, दीवारें गिर पड़ी, 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। आगे बढ़ते हैं। निगरां पंजाब हुकूमत 1368 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की तजवीज़ है। 17 से 22 ग्रेड वालों की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन में इजाफे का फैसला काबीना करेगी। ज़राए के मुताबिक जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 426 अरब 87 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गैर तरक्याती मंसूबों के लिए 941 अरब 34 करोड़ रुपए रखे गए हैं। निगरां पंजाब हुकूमत 1368 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 5 बजे पोलो ग्राउंड में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब में शिरकत करेंगे। तो कराची के मेयर और डिप्टी मेयर आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 5 बजे पोलो ग्राउंड में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब में शिरकत करेंगे। अपडेट करें हैं, कराची के मेयर और डिप्टी मेयर आज हल्फ उठाएंगे और तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 5 बजे पोलो ग्राउंड में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब में शिरकत करेंगे। आपको बताते चलें, कराची के मेयर और डिप्टी मेयर आज हल्फ उठाएंगे। जमात इस्लामी का 23 जून को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। सराजुल हक कहते हैं पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नहीं जीता, अगवा की कार्रवाई की। मेयर कराची के इंतखाब में इलेक्शन कमीशन ने अपना वकार ख़त्म कर दिया। जमात इस्लामी का 23 जून को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। सराजुल हक कहते हैं पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नहीं जीता, अगवा की कार्रवाई की। ये इलेक्शन पीपल पार्टी ने नहीं जीता है, ये अगवा बराए तावान की तरह कार्रवाई की गई है। इन्होंने 3.25 करोड़ के आबादी पर कराची पर डाका डालने की कोशिश की है। ये आईन के खिलाफ वर्जी है, इलेक्शन कमीशन के रूल्स के खिलाफ वर्जी है, बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। 23 जून को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने अपने एहतजाज का ऐलान किया है और इसके साथ ही हम अदालतों में भी जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात 27 जून और ईद उल अज़हा 28 जून को होगी। पाकिस्तान में रोयत हलाल कमेटी आज चांद देखेगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। 27 जून को यौम अरफात और ईद उल अज़हा 28 जून को होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से अपील की थी इतवार की शाम जुल्हज का चांद नजर आने पर शहादतें करीबी दफातर में दर्ज कराएं। कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती कीमतों के बायस अब घरों की छतों पर बछड़े पालने का रुझान फरोग पा रहा है। शहरी कहते हैं ईद से पहले कुर्बानी के जानवरों की खिदमत करने में मजा आता है। मजीद जानते हैं दुआ अब्बास से। ये है कराची नाज़माबाद के रिहायशी 50 साला सैयद एजाज हुसैन। वो गुज़िश्ता 20 साल से ईद उल अज़हा से चंद माह पहले बछड़े खरीदते हैं। इस साल भी उन्होंने 7 बैल खरीदे। बैलों को छत पर पाला जाता है और ईद कुर्बान से पहले क्रेन की मदद से नीचे उतारा जाता है। इस दिलचस्प सरगर्मी को देखकर बच्चे खूब महजूज हुए। सैयद एजाज हुसैन का कहना है कुर्बानी के जानवरों की परवरिश अपने बच्चों की तरह करते हैं। ये बच्चों की तरह हैं और जिस टाइम ये ज़िबा होते हैं तो लाजिम आता है इनके भी आंखों से आंसू गिरते हैं, हमारी भी गिरते हैं, मगर अल्लाह की राह पे कुर्बान तो करना है ना। और ये 20 साल से मैं ये जानवर पाल रहा हूँ। शहरियों का कहना है कुर्बानी के जानवरों की खिदमत और नाज नखरे उठाने में मजा आता है। मवेशियों को क्रेन की मदद से छत से उतरता देख जहाँ कई शहरी हैरत का इजहार करते नजर आए, वहीं कुछ बच्चे खौफ में भी मुब्तला रहे। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। ईद उल अज़हा की आमद पर लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 9 मवेशी मंडियां कायम कर दी हैं। तहम बेशतर मंडियों में सहूलियात ना होने से व्यापारियों और खरीदारों को परेशानी का सामना है। तफसील बता रहे हैं अफजाल तालिब। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए 9 मवेशी मंडियां सज गयीं। मवेशी मंडियां शाहपुर कांजरा, लखू डैर, काना काछा, LDA एवेन्यू 1, पाइन एवेन्यू रोड, बरकी रोड, पैरागॉन सोसाइटी, मनामा अस्पताल, NFC सोसाइटी, मुल्तान रोड और सुंदर रोड पर लगाई गई हैं, जबकि सगिया पुल पर कोई मवेशी मंडी नहीं लगाई गई। बेशतर मवेशी मंडियों में लाइट्स और लैट्रिन का बंदोबस्त न होने से व्यापारियों को परेशानी का सामना है। दूसरी तरफ मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 गुना जायद बताई जा रही हैं। CEO MC अली अब्बास बुखारी का कहना है कोशिश है व्यापारियों और खरीदारों को बेहतर से बेहतर सहूलियात दे सकें। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा है मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों पर कोई टैक्स और फीस वसूल नहीं की जाएगी। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज। सियासी मंजरनामे की बात करते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत में तमाम फैसले इत्तफाक़े राय से किए जाते हैं, इन पर पहरा देना सबकी जिम्मेदारी है। जलसों में शिकवे शिकायत करने से सियासी बेयकीनी पैदा होती है। हमारे कोलिशन पार्टनर्स जो कि बहुत जिम्मेदारान हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि जलसों के अंदर, अवाम के अंदर जब आपस में तनकीद की जाएगी तो उससे सियासी बेयकीनी पैदा होती है। और अगर आपके कोई शिकायत हैं तो वजीर आजम ने हमेशा आपकी शिकायत को दूर किया है, लिहाजा हमें जलसों में बातें करने से परहेज करना चाहिए और अपनी कमेटियों के अंदर, काबीना के अंदर बैठकर बातें करनी चाहिए। पाकिस्तान की मईशत सिसक सिसक के दम तोड़ रही थी। इस मौके पर अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत पाकिस्तान की मईशत को न संभालती तो पिछले साल मई जून तक खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका होता। उस शख्स ने सवाए जाती अना के, जाती नफरतों के, इंतकामी कार्रवाइयों के 4 सालों में कोई एक मंसूबा नहीं बनाया। हमने जिद्दोजहद करके तुमसे इक़्तिदार छीना। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा गुज़िश्ता हुकूमत के जबर का डट कर मुकाबला किया, आज ये लोग बिलों में छुपे बैठे हैं। हमने जिद्दोजहद करके तुमसे इक़्तिदार छीना। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से तकरीब से खिताब किया गया। कहा गुज़िश्ता हुकूमत के जबर का डट कर मुकाबला किया। तरक्की का जो सफर हमने शुरू किया था, बाद में बैरूनी एजेंडों ने मुल्क की मईशत को जाम किया, मुल्क की मईशत की इमारत को जमीन बोस किया और इलाके की तरक्की का सफर मसदूद कर दिया। हमने हथियार नहीं फेंके, आज हमने उनका तख्ता उलट दिया है और उनको बताना चाहते हैं कि किसी पे इल्जाम मत लगाओ,
ہم نے آپ کا تختہ الٹا ہے. ہم نے پورے ملک میں مظاہرے کیے, جلسے کیے, ملین مارچ کیے, لیکن پرامن گملہ بھی نہیں ٹوٹا.